डर की वजह से चूतड़ खुल गए थे मेरे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम बस क्रिकेट खेल रहे हो और कोई भूतनी तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दे और 15 मिनट बाद बॉल अपना बजने लगी? तो ये वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। इस वीडियो में दिखाई गई कोई भी चीज काल्पनिक नहीं है। वारिस ऑफ साइकोपैथ्स। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद बहुत बड़ा था। अरे कंटेंट नहीं मिल रहा है, इसी को डाल दूंगा। और अगर तुम एक कमजोर दिल वाले इंसान हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। वैसे भी देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। कहानी है 2016 की। मैं काफी एक अनडेवलप्ड इलाके में रहता था जहाँ तो ना पक्की सड़कें थी और ना ही नालियाँ, और वहाँ पे ना हर एक मकान 25 गज का था भाई। तो जहाँ पे मेरा घर था ना उसके पीछे एक गली थी जिसमें मेरी नानी का मकान था, और मेरी नानी के मकान के बगल में एक रहस्यमय घर था जो कि आधा धरती के नीचे धंसा हुआ था। और ये किसी जादू टोने की वजह से नहीं था। दरअसल बात यह थी कि उस गली में कई बार मलबा गिरा हुआ था, तो उसी वजह से उस गली का लेवल थोड़ा सा उठ चुका था और वो मकान थोड़ा सा धस गया था। और वो मकान इतना धसा हुआ था कि उस मकान के दरवाजे का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर था जिससे तुम अंदर झाँक के देख सकते हो। लेकिन मैं बैट लगाता हूँ, तुम में से कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान उस जाली में से रात को नहीं झाँक सकता। वो इतना हॉन्टेड हो जाता था भाई। और इस हॉन्टेड मकान के बगल में एक और प्लॉट था जो कि एक तबेला था, लेकिन यहाँ पे गाय भैंस नहीं बनती थी क्योंकि ये खाली पड़ा हुआ था। और इस तबेले के बगल में एक और मकान था जहाँ पे कुछ दिनों पहले ना किराएदार आए थे। और होता क्या है कि 2-3 महीने में ना उनकी एक बेटे की किसी वजह से मौत हो जाती है उस मकान में, और वो लोग उस मकान को छोड़ के चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, ये जो तबेला था ना भाई जिसकी मैं बात कर रहा था, ये हमारा प्लेग्राउंड था। हम यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेला करते थे और उस समय मुझे क्रिकेट का बड़ा क्रेज था। तो हम ऐसे क्रिकेट खेल रहे थे, बैटिंग पे मैं था और मेरे से बॉल उस मकान के अंदर चले जाती है। और वो मकान कैसा बना हुआ था कि उसकी आधी छत तो बननी थी लेकिन आधी नहीं बननी थी, तो जिसकी वजह से हमारी बॉल उसमें चले जाती है। तो हम लोग सोच रहे थे यार अंदर कौन जाएगा लेने। फिर क्या था, मुझे समाज में इज्जत कमानी थी। मैं चाहता था 4 लोग जाने पहचाने मुझे, समाज में थोड़ा सा रुतबा बने मेरा, इसलिए गांड में गोदा भर के मैं ही जाता हूँ। तुम सब रहने दो, तुम्हारा भाई लेकर आएगा बॉल। और अपनी हवाबाजी के चक्कर में मैं चला जाता हूँ उसके अंदर। लेकिन जब मैं उसके अंदर जाता हूँ, होता क्या है कि अंदर बड़ी खामोशी थी, सब कुछ बड़ा हॉन्टेड सा लग रहा था। और उस मकान के अंदर एक और कमरा था जिसका दरवाजा बंद था और उस पर लॉक लग रहा था। दरवाजे के ऊपर एक जाली लग रही थी जिसके अंदर से हम झाँक सकते थे उसके अंदर। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं क्योंकि मेरी गेंद फट रही थी भाई। यार मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी उस समय, मेरी गेंद में लुप लुप होने लगी थी। जब तुम्हें डर लगता है ना, होता है ये सब तुम्हारे साथ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई है, जो कि यूजुअली तुम्हारे साथ होता है जब तुम किसी खाली मकान में होते हो। और तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले बॉल उठाता हूँ और निकल लेता हूँ। और ये सबसे चैलेंजिंग समय था मेरे लिए। मैं निकलने तो वाला था लेकिन उस दरवाजे में मेरा आधा शरीर बाहर था और आधा शरीर अंदर था। और मुझे डर लग रहा था कि भूत हवस में आके मेरे साथ कोई गंदी हरकत ना कर दे क्योंकि मेरा पिछवाड़ा भी उसके अंदर था। फिर होता क्या, हम लोग इसको इग्नोर करते हैं और फिर से वहीं पे खेलने लग जाते हैं क्रिकेट। लेकिन फिर से बॉल उसी के अंदर जाती है, फिर से लोग चालू हो जाते हैं कौन जाएगा कौन जाएगा। मुझे पता था मैं ही जाऊंगा। फिर मैं जाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बार कुछ और ही घटने वाला था। तो होता क्या, 10-15 मिनट में बॉल ढूंढता हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। फिर मैं बाहर से एक और लड़के को बुलवाता हूँ कि यार उसको भी भेजो, मेरी गेंद फट रही है इसके अंदर, पता नहीं कोई क्रिकेट खेलने के चक्कर में कोई भूतनी मेरी फील्डिंग सेट कर दे। तो हम लोग उसके अंदर होते हैं लेकिन हमें बॉल दिखाई नहीं देती भाई, बॉल मिलती नहीं है हमें। फिर हम लोग बाहर आ जाते हैं। फिर होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं यार हो सकता है कि बॉल इस मकान को छोड़ के किसी दूसरे मकान में गिरी हो जो कि एक खाली प्लॉट था। बस हम उस खाली प्लॉट में भी ढूंढते हैं, हमें जब भी नहीं मिलती है। फिर होता क्या है कि हम उस मकान के सामने खड़े होते हैं और 10-15 मिनट बाद वो बॉल अपने आप बचने लग जाती है उस मकान में। और जैसे मैं ये सुनता हूँ, मैं सबसे पहले उठाता हूँ बैट और घर की ओर भागता हूँ। माताजी, पिताजी, आज से आप मेरे साथ सोना, मेरी गेंद फट चुकी है। नहीं, डर की वजह से मेरे चूतड़ खुल गए थे भाई। और उस दिन और उस रात मैं सो नहीं पाया था, सिर्फ वही सोच रहा था कि हुआ तो हुआ क्या मेरे साथ। उस समय के बाद से ना मैंने उसको इग्नोर करने शुरू कर दिया और 3 दिन तक बस यही चीज सोचता गया था मैं। और जब भी मैं उस गली में से निकलता था ना, 3 घर को मैं इग्नोर ही करता था। जब भी ये लोकेशन आई, मैं यहाँ से फुल स्पीड में भागता था भाई। और चक्कर क्या था ना कि जो हमारी मेन मार्केट है वहां तक जाने के लिए मुझे इस रोड से निकलना ही पड़ेगा, तो उस वजह से मुझे जाना भी पड़ता था। और मुझे ये भी लग रहा था शायद मैं कोई मैन कैरेक्टर तो नहीं, हो सकता है मैं अब शहीद होने वाला हूँ और इनमें से कोई बॉलीवुड का चौधा मेरा रोल करके मेरी पिक्चर बनाए। खैर, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी तो बाय बाय, टाटा, सी यू।